अगर आपका अपराजिता की फ्लावरिंग करना स्टॉप कर दिया है और उसमें जो है पत्ते पीले हो रहे हैं, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई है, कलियाँ नहीं बन रही है, अगर ऐसी कोई समस्या आपके प्लांट में है, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया हुआ है। और मैं एक इसकी कुछ केयर टिप्स भी बताऊँगी और एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपको बताऊँगी जो कि आपके घर में, आपके किचन में ही अवेलेबल रहता है। आपको कहीं मार्केट से खरीदने की, कहीं बाहर से लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये फर्टिलाइज़र जो है हमारे जो प्लांट है उसकी जो सारी की सारी कमियाँ हैं उसको दूर कर देगा। बस 1 चम्मच फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है। उस फर्टिलाइज़र को बताने से पहले और उसको यूज़ करने से पहले मैं कुछ केयर टिप्स आपको बता देना चाहती हूँ जो कि अपने प्लांट पे आपको अप्लाई करना है और जो कि कंडीशन बेस्ड होता है। पहला चीज़ तो यही है कि जो हमारा प्लांट होता है वो उसका एक टाइम होता है फ्लावरिंग करने का, ग्रोथ करने का और उसका ब्लूम होने का। जैसे जो हमारा अपराजिता है वो गर्मियों और बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ भी होती है। लेकिन जैसे-जैसे ठंड बढ़ने लगती है वैसे-वैसे ये प्लांट जो होता है डेड होने लगता है, इसमें पत्तियाँ कम पीली पड़ने लगती है, इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रुक जाती है और ये प्लांट जो है एकदम खराब सा हो जाता है, हमारा प्लांट डेड सा हो जाता है और फ्लावरिंग तो इसमें स्टॉप हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, बहुत कम होने लगती है। तो अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी क्या है ये जो फ्लावर है हमारा नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, तकरीबन अभी 1 महीने इसमें भर-भर के फ्लावर आएँगे। दिसंबर जनवरी से क्या होता है ये फ्लावर थोड़ा शौक में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आपको भी घबराने की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट पॉइंट की, तो आपको क्या करना है आपने रेनी सीजन के पहले अपने प्लांट को प्रून ज़रूर किया होगा। मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो में कि रेनी सीजन से पहले आप अपने प्लांट को प्रून ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक जिन्होंने क्या होता है कि रेनी सीजन के टाइम पे बारिश का पानी पड़ने से जो प्लांट होता है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा लेगी ग्रो कर जाता है, जिससे भी इसकी जो फ्लावर आने की कैपेसिटी है वो खत्म हो अगर अभी तक आपने इसकी प्रूनिंग नहीं की है, हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, तो अब आपको करना क्या है, आपको बस इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है जो ब्रांचेज़ हैं हमारी जो निकली हुई हैं, ओल्ड ब्रांचेज़ हैं, उनको कम से कम आप थोड़ा-थोड़ा कट कर दीजिएगा। थोड़ा-थोड़ा कट करने से होगा क्या कि इसकी जो न्यू ग्रोथ है वो बूस्ट होगी, ज़्यादा आएगी और न्यू ग्रोथ में ही अक्सर जो है हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है क्योंकि जो फ्लावरिंग पॉइंट बनता है जो हमारा वो एकदम न्यू ग्रोथ पे ही बनता है, न्यू शूट्स पे ही बनता है। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि जब भी आपका प्लांट जो है फ्लावर ना दे या फिर ज़्यादा लैगी ग्रो हो जाए तो उसको आप बीच-बीच में कट करते रहिए। अक्सर हर 15 से 20 दिन में या फिर आप बोल सकते हैं 1 महीने के अंदर हमें अपने सभी प्लांट्स में सॉफ्ट प्रूनिंग करने चाहिए। इससे एक बात होती है कि जो प्लांट होता है वो हमारा शेप में रहता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सेकंड टिप जो है हमारा वो होता है इसकी सनलाइट यानी आप डिपेंड करता है फ्लावर को आप कितनी धूप में रखते हो, कितनी छाँव में रखते हो। जो हमारा प्लांट होता है अपराजिता का, ये ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकता, इसे बहुत हार्ड धूप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो धूप होती है वो थोड़ी टाइटली हो जाती है। आपको इसको सुबह की कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप देनी है यानी इसको ऐसी जगह आप रखिए जहाँ 4 से 5 घंटे की इसकी मिट्टी में डायरेक्टली धूप लगे। सुबह के 4 से 5 घंटे की धूप जो होती है इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है और इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं करता हमारे प्लांट को। थर्ड टिप जो है जो आपको मिट्टी को मॉइस्ट रखना है हमेशा। कोई लोग क्या करते हैं कि ठंडी आ गई है तो जो मिट्टी है उसको पानी कम देने लगते हैं। पानी कम देने से क्या होता है कि आपको इतना भी पानी नहीं देना है कि ओवर हो जाए हमारा प्लांट एकदम गीला-गीला सा बना रहे पूरी मिट्टी। लेकिन आपको मिट्टी भी पहले वेल ड्रेन बनानी होती है, उसके बाद पानी का भी आपको ध्यान रखना होता है कि पानी भी आप टाइम टू टाइम इसको दें। पानी देने से क्या होगा कि जो प्लांट है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। आपने देखा होगा कि जो आपका हमारा जो प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है वो येलो येलो सी हो जाती है यानी पीली पीली इनकी पत्तियां होने लगती है। तो पत्तियों का पीला होने के जो प्रोसेस है उसमें दो चीज मेनली इफ़ेक्ट करती है। एक तो पत्तियाँ हमारी ओल्ड हो चुकी हैं इसलिए पीली हो रही हैं। नेक्स्ट अगर स्टार्टिंग की ही पत्तियाँ पीली हैं इसका मतलब हमारे इसमें फर्टिलाइज़र्स की कमी है, यानी अब इसको खाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं यानी इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो अब आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना होगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है रिच मात्रा में हो यानी न्यूट्रिएंट उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जिससे पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ना कम हो जाएँ और जो इसकी ग्रोथ है वो हो। क्योंकि अगर पत्तियाँ ही अच्छे से
ग्रो नहीं रहेंगी, पत्तियाँ अच्छे से लश ग्रीन नहीं रहेगी, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग देखने को भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो पत्तियाँ हैं उनको भी एकदम ज़्यादा पीली ना होने पाए, इन चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आपको ऐसा कुछ फर्टिलाइज़र देना है जो कि इनकी पत्तियों को एकदम पीला जो है वो खत्म कर दे और इनकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो भरपूर कर दे। तो जो फोर्थ टिप है यही है कि हमें इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र डालना है जो कि हमारे प्लांट को कलियों को बूस्ट कर दे। इसमें मैं आपको 2 से 3 फर्टिलाइज़र्स बताऊँगी जिनका आप यूज़ कर सकते हो और जिनको आप अपने प्लांट में डालोगे तो बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगी। आप देख सकते हैं मेरे ये जो 2 प्लांट हैं इनकी मैंने गुड़ाई करके रखी हुई है। गुड़ाई आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट की कर ली है। आपको पहले करना क्या है, अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेना है और गुड़ाई करने के बाद आप इस काम को सुबह या फिर एक रात पहले ही कर लीजिए, सुबह-सुबह इसकी धूप लगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ज़रूरी होती है, आप सामने देख सकते हैं, ये है फलियाँ। यानी जब हमारा प्लांट फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग के बाद अगर हम उसके फ्लावर को नहीं हटाएँगे, उसमें कुछ इस तरह से फलियाँ जो हैं बन जाती हैं और जो हमारा प्लांट होता है, वो ग्रोथ बंद कर देता है। आप कोई खाद भी दोगे, पानी दोगे या फिर कुछ भी आप दोगे तो वो आपके प्लांट को ना लग के ये फलियाँ ही ले लेती हैं, यानी इस फलियों के अंदर होता है बीज, ये बीज को फिर हमारा जो प्लांट होता है वो प्रोपेगेट करने में, बीज को डेवलप करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है और फ्लावरिंग हमें कम मिलती है। तो जब भी आपको फ्लावरिंग हो जाए उसके बाद आप अपने प्लांट की जो डेड फ्लावर्स हैं उनको आप हटा दीजिए या फिर अभी आप नहीं हटा पाएँगे तो इसमें जो ऐसी फलियाँ बनने लगती हैं, उन फलियों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आप जो सामने देख सकते हैं ये है गोबर की खाद। ये गोबर की खाद कम से कम 1 से डेढ़ साल पुरानी हो चुकी है। तब देख सकते हैं इसका कलर एकदम से ब्लैक हो चुका है। इसमें थोड़ी-सी मात्रा में हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, यानी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों का मिक्स है। बाकी आप चाहो तो गोबर की खाद सिंगल ले सकते हो, आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। आपका जो भी आपके लिए सफिशिएंट है उसमें हमने 1 चम्मच मिलाया है चाय की पत्ती। चाय पत्ती 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती हमें लेना है। उसके बाद अपने जो दोनों ही प्लांट हैं, उन दोनों ही प्लांट में कम से कम आपको महीने में 1 बार इनकी मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र आपको देना है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, पोटेशियम और फास्फोरस जो कि हमारे प्लांट को पत्तियाँ जो हैं वो भी पीली होंगी, वो भी सही हो जाएँगी। पत्तियों की ग्रोथ स्टॉप है। प्लांट की ग्रोथ स्टॉप है वो भी ग्रोथ बढ़ जाएगी, फ्लावर नहीं आ रहे हैं वो भी होगा। अगर जो कलियाँ बनती हैं और वो गिर जाती हैं, ये भी एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। चाय जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होता है और जो हमारी मिट्टी होती है उसको ये क्षारीय बना के रख देता है। अगर मिट्टी आपकी अम्लीय हो गई होगी ज़्यादा, तो इसको वो क्षारीय बना देगा और क्षारीयपन से जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही अच्छे से जो है फ्लावर करते हैं, देते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास ये वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं है, तो आप एक और बहुत ही सस्ता और एकदम घरेलू फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो कि है आप सामने देख सकते हैं सरसों, यानी जो हमारे घर में राई आती है, जो सरसों हमारे किचन में हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो ब्लैक वाली होती है, उसी को मैंने क्या है मिक्सर में थोड़ा-सा ग्राइंड कर लिया है। आप उसका पाउडर फॉर्म बना लीजिए मिक्सचर में थोड़ा-सा ग्राइंड करके, उसके बाद आप 1 चम्मच अपने एक जो प्लांट होगा, उस प्लांट में आप अपने 1 चम्मच के करीब 1 महीने में 1 बार दे सकते हैं। ये एक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं हेल्दी फर्टिलाइज़र है और इससे जो हमारा प्लांट ठंड के टाइम में इसकी जो ताबीज़ होती है मस्टर्ड हमारा इसकी ये थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंड के टाइम पे आपके फ्लावर को ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, आप इसको 2 फॉर्म में दे सकते हो, एक तो यही कि आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल दो, एक ऐसा कर सकते हो आप कि आप कम से कम 1 चम्मच जो फर्टिलाइज़र है ये, इसको आप ओवरनाइट के लिए 1 लीटर पानी में डाल के रख दीजिए। ये फिर आपने ग्राइंड नहीं किया है, आपके पास इसके जो मस्टर्ड केक जो आता है मतलब जो इसका उसको भी लेकर आप पानी में डायरेक्ट डाल के ओवरनाइट के लिए रख के अपने प्लांट फिर वो जो पानी होता है उसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट में दे सकते हो। ये भी बहुत फ़ायदा करेगा और नहीं तो आप नॉर्मल अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको ग्राइंड करके दे सकते हो। इसको भी आप ओवरनाइट के लिए पानी में रख के इसका जो है फर्टिलाइज़र बना के यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर जो है इनको दे सकते हैं। हर
15 से 20 दिन में या फिर 1 महीने में आप अपने प्लांट पे ये फर्टिलाइज़र डालिए और बीच-बीच में जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको चेंज करते रहिए। आप भी देखेंगे आपका जो प्लांट है उसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड रहेगी, आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ बहुत अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा, पीली पत्तियों की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। और बीच-बीच में इनमें नीम ऑयल का स्प्रे भी करना ज़रूरी होता है, बीच-बीच में इनकी गुड़ाई करके आपको थोड़ा-सा धूप दिखाना ज़रूरी होता है। अगर ये जो छोटी-छोटी टिप्स हैं, आप इनको फ़ॉलो करोगे, तो आपका प्लांट जो है ऐसे ही बना रहेगा और जो अपराजिता होता है, वो हमारा परमानेंट प्लांट होता है। ठंड में भी हमें इसकी केयर करनी है, ताकि यही प्लांट हम अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर करके रख सकें। बाकी आप 1-2 फलियाँ इनमें रहने दीजिए, छोड़ दीजिएगा इसको मैच्योर होने के लिए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर के लिए इसके जो सीड्स हैं वो कलेक्ट कर सकें नेक्स्ट सीज़न में इसको ग्रो करने के लिए। बाकी आप चाहो तो इस प्लांट को भी ऐसे ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करके इसको बचा के रख सकते हो और ऐसे ही फर्टिलाइज़र दीजिए, ऐसे ही केयर करिए तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। बस इतना सब करने के बाद आपको पानी दे देना है। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने गार्डनिंग फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ आती रहती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।